Hello, good morning everyone. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So we were on the chapter 12 that is time and motion. आज उसका last topic complete करते हैं that is distance time graph. ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? Distance time graph. ठीक है, क्यों पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेटा? देखो क्या था फॉर्मूला स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड क्या रिप्रेजेंट करती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, कैसे मूव कर रहा है वो। ठीक है, और वही स्पीड है। हम मोशन को मेजर किस फॉर्म में कर रहे हैं? स्पीड की फॉर्म में। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं भी अब इस डाटा को क्या करना चाहती हूँ बेटा? मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ। तो मैं स्पीड मोशन को दिखाऊंगी तो किसका यूज़ करूँगी? डिस्टेंस और टाइम को ही तो रिप्रेजेंट करूँगी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? आई विल कलेक्ट द डाटा। मैं डाटा कलेक्ट करूँगी और उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप क्या है? आई विल टेबुलेट द डाटा। मैं टेबल बनाऊँगी। टेबल बनाने के बाद उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी बेटा? ग्राफ पेपर पे। फिर मेरी ग्राफ पेपर पे कैसी लाइन आती है, क्या मेरा रिजल्ट आता है, कैसे बनाऊंगी बेटा? ये होता है ना ऐसे ग्राफ, एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल लाइन को तो क्या बोलते हैं? दिस इज वाई एक्सिस। ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस। और इसके ठीक 90 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 90 डिग्री हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज एक्स एक्सिस। एक ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डिस्टेंस को। किसको दिखाएंगे? डिस्टेंस को। इट मे बी इन मीटर्स, ठीक है, किलोमीटर में भी दिखा सकते हैं, मीटर में भी। और एक्स एक्सिस पे मैं किसको दिखाऊंगी बेटा? टाइम को। और टाइम मेरा मिनट में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है और हार्स में भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया? एक ग्राफ पेपर लिया, उसमें एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम माना और वाई पे डिस्टेंस। अब मेरे जो टेबल में मेरे पास जो रिजल्ट है, अब आपके पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है बुक में, उसमें इधर टाइम दे रखा है मिनट्स में और इधर ऑडोमीटर की रीडिंग। ऑडोमीटर क्या बताता है बेटा? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किलोमीटर में, और डिस्टेंस एवरी 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डाटा गिवन है। तो जब मैं इस डाटा को अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करती हूँ तो मेरी लाइन बिल्कुल ऐसे आती है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है बेटा? कि जितना मेरा टाइम बढ़ रहा है ना, उतने टाइम में मेरा डिस्टेंस भी मैं उतना ही कवर कर रही हूँ। मीन्स हर एक 3 मिनट में, मान लो आपकी टेबल के अकॉर्डिंग हर एक 3 मिनट में मैं कितने किलोमीटर चल रही हूँ? 3 किलोमीटर। नेक्स्ट 3 मिनट में फिर मेरा कितना हो गया? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट 3 मिनट में फिर 9 किलोमीटर। नेक्स्ट 3 मिनट में फिर 12 किलोमीटर। मीन्स मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ। ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन, कि मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ। और ऐसा मोशन कैसा मोशन होता है बेटा? इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन है बेटा? इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, जो सेम रहेगा। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर दूसरा ग्राफ मुझे कैसे दे रखा है? इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी कैसे भी। अब ये डाटा ये देखते ही मैं बता दूंगी कि मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स मैं कैसा मोशन है बेटा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर कर्व्ड लाइन है तो बेटा ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो एक मेथड है बेटा। इसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं अपने मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? हम बार ग्राफ यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ क्या होते हैं बेटा? जब आपने
ग्राफ पेपर पे पॉइंट लगा लिए तो आप हर एक के लिए इंडिविजुअली डाटा रिप्रेजेंट करो लाइक दिस, वही एक्सेस, और आप डेली मतलब इतना डाटा, ठीक है, वीक में इतना आपने ट्रैवल किया, आपकी गाड़ी इतनी चली, देन ऐसे, ठीक है। तो जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो डाटा को तो दैट इज बार ग्राफ। और क्या कर सकते हो आप, पाई चार्ट की हेल्प ले सकते हो। पाई चार्ट, पाई चार्ट डिग्रीज में मेंशन करता है बेटा, परसेंटेज 100 का हमेशा, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक पाई चार्ट है, जैसे एयर का कंपोजिशन है, एयर में क्या होता है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है, CO2। तो अगर उसको मैं पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगी बेटा, ये 78 में तो कौन आ गई, नाइट्रोजन, इधर 21% में कौन आ गया, ऑक्सीजन, और ये जो बच गया ये बाकी की सभी गैसेस हो जाएंगी। तो ये क्या किया मैंने, 100 में से कंप्लीट को डिवाइड कर दिया। तो ये पाई चार्ट, तो हम ऐसे भी अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। सो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करो कि भाई आपने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद आप उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करो, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लो, एक्स एक्सिस पे टाइम मेंशन करो। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और कर्व्स आते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, और जनरली रियलिटी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ और मैं हर एक 3 मिनट में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ। हो सकता है ना कहीं ट्रैफिक हो, कहीं रेड लाइट आ जाए, तो वहाँ पे तो मेरे को रुकना पड़ जाएगा, तो उसमें मेरे ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल होंगे। तो एक्चुअल में बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है एक्चुअल कंडीशंस में, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, दैट इज टाइम एंड मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्यूरीज देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।